हाउ टू मेमोराइज मोर एंड फास्टर देन अदर पीपल। दूसरे लोगों की बदौलत हम किस तरीके से अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, किस चीज़ को, अपने सबक को किस तरीके से याद कर सकते हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने सबक को याद रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। सेंसरी मेमोरी है और सेंसेस आपको पता है अल्लाह ताला ने 5 किस्म के दरवाजे दिए हुए हैं, 5 किस्म के सेंस दिए हुए हैं, जिसमें देखना है, कानों का सुनना है, और उसके बाद ज़ुबान का चखना है, हाथ का टच करना है, और नाक से स्मेल करना है, सूंघना है। ये 5 दरवाजे अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं किसी भी मेमोरी को रिकॉर्ड करने के लिए। जब हम देखते हैं किसी चीज़ को तो वो फ़ौरन हमारे दिमाग में जाके मेमोरी में चीज़ स्टोर हो जाती है कि ये चीज़ है और इसका ये नाम है, इसकी ये शक्ल सूरत है। अगर छोटा बच्चा जब पहली दफ़ा किसी चीज़ को देखता है, जब पहली दफ़ा कोई बच्चा किसी चीज़ को देखता है तो उसको वो बहुत अजीब सा लगता है कि ये क्या चीज़ है, और वो उस वक़्त उसके ऊपर मुकम्मल फोकस कर देता है। मुकम्मल फोकसिंग की वजह से वो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ चली जाती है। नेक्स्ट टाइम जब उसको जाके देखता है तो उसको पता लग जाता है कि ये फलानी चीज़ है। उसके बाद अगर उसके बारे में सुनता है तब भी उसको पता लग जाता है कि ये फलानी चीज़ है। अगर उसके बारे में चखता है तब भी उसको पता लग जाता है, अगर उसको हाथ लगाता है तब भी उसको पता लग जाता है। तो ये 5 ऐसी सेंसेस हैं जो कि हमारे दिमाग को सिग्नल्स देती हैं, हमारे दिमाग को फ़ौरन पैगाम पहुंचाती हैं कि इस शख्स ने इस वक्त ये चीज़ देखी है। ठीक है। और उसके बाद जो हमारी मेमोरीज किस तरह से तरीके से काम करती हैं, सेंसरी रजिस्टर बनते रहते हैं, जो सेंसेस से चीज़ें हमारे दिमाग में जाकर रिकॉर्ड होती रहती हैं। उनको अगर हम ज़्यादा अहमियत दे दें, थोड़ी सी अहमियत दे दें, ज़्यादा अहमियत ना दें, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। और अगर हम उसको याद रखने की कोशिश ना करें तो थोड़ी देर के बाद वो चीज़ें हमारे दिमाग से वॉश आउट हो जाती हैं और फिर हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन अगर हम उनको अपने दिमाग में जगह दें और उनको मुस्तकिल अहमियत दें और हम ये समझें कि ये चीज़ किसी काम की है, तो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ चली जाती है और फिर हमेशा के लिए हमें याद रहती है। जिस तरह के फ़र्ज़ किया आपको कोई अनहोनी चीज़ नज़र आ जाए तो आपको वो चीज़ आखिर तक याद रहती है। आप किसी भी वक्त किसी को वो सुना सकते हैं क्योंकि आपका दिमाग, आपके सेंसेस उसको अहमियत दे रहे होते हैं। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को, आपके सबक का, किसी भी चीज़ को नहीं बल्कि आपके सबक को याद करने के लिए, सबक याद करने के लिए जो पहला मेथड है, जो पहला तरीक़ाकार है, वो है प्रिपरेशन। अपने आप को तैयार करना सबक के लिए। और सबक के लिए अपने आप को कैसे तैयार करेंगे कि आप सबसे पहले तो अपने लिए कोई ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी खामोश जगह हो जहाँ पे आप सबक को खुद पढ़ें। फिर अपने आप को जहनी तौर पे उस सबक के लिए तैयार करना, ऐसी जगह जहाँ पे आपको टीवी की आवाज़ डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे आपको आपके बहन भाई डिस्टर्ब ना करें। इस तरीके से अपने आप को सबक के लिए प्रिपेयर करना। तो जब आप अपने जहन को खाली करके बैठेंगे तो आपको सबक याद रहेगा। दूसरा मेथड क्या है, रीड अलाउड, ज़ोर से पढ़ना, ऊंची आवाज़ में पढ़ना। कम से कम आप इतनी ज़ोर से उसको पढ़ें कि आपके कान उसको सुन लें। बचपन में हम हर वो चीज़ जो ज़ोर से पढ़ा करते थे, जो स्कूलों में या मसाजिद में हम चीख कर पढ़ा करते थे, वो चीज़ हमें जल्दी याद हो जाती थी। जिस तरह के कौमी तराना है या फिर वो अल्लामा इकबाल वाली नज़म है, कौन से वाली, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये हमें आज तक याद है। क्यों कि ये हमने स्कूलों में ज़ोर से पढ़ी थी, हमने पहाड़े याद किए थे, वो भी हमें आज तक याद हैं। तो अगर आप अपना सबक याद करना चाहते हैं तो रीड अलाउड, उसको ज़ोर से पढ़ना। नेक्स्ट मेथड क्या है कि हेयर विद द राइट ईयर, आपने दाएं कान से उसको सुनना। ये जो दायां कान है ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी से ज़्यादा नज़दीक होता है साइंस के मुताबिक। लिहाजा जो चीज़ हम दाएं कान से सुनते हैं वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है और हमेशा के लिए याद रहती है। और इसीलिए छोटे बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दाएं कान में अजान दी जाती है ताकि उसको क़यामत तक याद रहे, बल्कि उसको याद रहता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो क्या है, मेक योर स्टडी यूनिक। क्या करना है, मेक योर स्टडी
यूनिक, अपनी स्टडी को यूनिक बनाना है। यूनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपनी जो चीज़ आप याद रखना चाहते हैं उसको हाईलाइट से हाईलाइट कर देंगे। मुख्तलिफ कलर्स के हाईलाइटर बाज़ार में दस्तयाब हैं, आप उनसे आप हेडिंग्स बनाएंगे, उनको हाईलाइट करेंगे तो आपको वो चीज़ आपकी नज़रों को अच्छी लगेगी, और जो चीज़ नज़रों को अच्छी लगती है वो चीज़ बंदे को जल्दी याद हो जाती है। फ़र्ज़ किया आप बाहर जाते हैं और आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जिसका कलर अच्छा हो, आपको ग्रीनरी नज़र आ जाती है, आपको कोई अच्छा दरख्त नज़र आ जाता है, कोई प्यारा जानवर आपको नज़र आ जाता है, तो आपको वो हमेशा के लिए आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज हो जाता है और आपको अच्छी तरीके से याद रहता है। लिहाजा मेक योर स्टडी यूनिक, अपनी स्टडी को क्या करना है, यूनिक बनाना है। जो चीज़ आप हाथ से लिखते हैं, जिस चीज़ की पेंटिंग आप हाथ से करते हैं, वो चीज़ आपको याद रह जाती है। और हमारे पास एक और मेथड है, वो है रीड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। रात को सोने से पहले पढ़ना, रात को सोने से पहले पढ़ना। जो चीज़ आप रात को सोने से पहले पढ़ेंगे आपका दिमाग लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको महफूज कर लेगा। और चूंकि आपका दिमाग उस वक़्त जब आप उसको सोने से पहले पढ़ते हैं फिर आप सो जाते हैं, आपके दिमाग को सुकून मिलता है, तो आपका दिमाग सोचता है कि इस शख्स ने जो लास्ट वर्डिंग यूज़ की है, जो लास्ट इसने पढ़ा है वो कोई अहम चीज़ है, लिहाजा उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको महफूज कर लेता है। और अगर आप सुबह उठ के उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं तो आपको याद हो जाता है। हमारे पास एक लास्ट मेथड है और वो है टीच इट टू समवन, किसी को पढ़ाएं। किसी को क्या करें, अगर आपने कुछ याद किया हुआ है, किसी को सुनाने से, किसी को पढ़ाने से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्या होगा, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। किसी को पढ़ाने से या किसी को सुनाने से बहुत जल्दी याद हो जाता है। लिहाजा अगर आपके घर में आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है या आपसे कोई बड़ा भी है, तो जो कुछ आपने सीखा हुआ है, जो कुछ आपने याद किया हुआ है, वो किसी को पढ़ाने की कोशिश करें तो भी आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये वो तरीके हैं जिससे अगर आप सबक को याद करें तो आपको सबक हमेशा के लिए क्या हो जाता है, याद हो जाता है। पहला मेथड हमारे पास क्या था, प्रेपरेशन था, अपने आप को तैयार करना। दूसरा था रीड अलाउड के ज़ोर से पढ़ना। तीसरा था हमारे पास हेयर विद राइट ईयर, और दाएं कान से सुनना, दाएं कान को सुनाना। और फिर क्या था, स्टडी को यूनिक बनाना। क्या करना, स्टडी को यूनिक बनाना। आप अपने स्टडी को यूनिक बनाते हैं मुख्तलिफ कलर्स से, मुख्तलिफ तरीक़ाकार से, तो फिर क्या होता है, आपको बड़ी देर तक और बड़ी आसानी से याद हो जाता है। रीडिंग एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, रात को जाने से सोने से पहले उसको पढ़ना एक दफ़ा, सुबह आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाया करेगा। लास्ट हमारे पास क्या है, किसी को पढ़ाना, किसी को पढ़ाना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपने सबक को याद करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत जल्दी आपका सबक याद हो जाया करेगा।